वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लगाएंगे चेस्ट में कम से कम 3 मिस्टेक आपको बताते हैं कि कहाँ हमसे मिस्टेक होती है और किस वजह से होती है। क्योंकि जब हम लगाते हैं तो शोल्डर में दर्द होता है, चेस्ट पे जोर नहीं पड़ता। तो वो क्यों नहीं पड़ता वो हम आपको दिखाएंगे, देख लें। सबसे पहले आपको लगाना है 3 सेट चेन अप के, उसके बाद लगाना है 3 सेट पुशअप के। ये लगाने के बाद आपको लगानी है रॉड किस एंगल में, आजा दिखाते हैं। रेडी। जब हम रोड लगाते हैं तो रोड की सबसे पहले तो हमें ग्रिप सेट करनी चाहिए। ग्रिप देख लें कहाँ से पकड़ना है। ग्रिप सेट करने के बाद सबसे पहले तो अपनी ग्रिप सेट करने के बाद जब हम लगाते हैं तो सिर्फ चेस्ट पे जोर आए, वो किस हिसाब से आए, हाथ देखिए किस तरह आ रहे हैं। ये देखिए हाथ, देखिए हाथ यूँ आ रहे हैं, इस तरह जब आएंगे तो आपका सिर्फ चेस्ट पे जोर पड़ेगा, बाकी कहीं नहीं पड़ेगा। हाथ सीधे हो और इस एंगल पे लाना है। जितने हम स्लो में लगाएंगे इस एंगल पे उतना आपका ही फायदा होगा। ये देखो, क्योंकि जब लगाते हैं तो लड़के यूं करना शुरू हो जाते हैं। जब यूं करना शुरू हो जाते हैं तो सिर्फ हमारे शोल्डर पे जोर पड़ता है, ना कि चेस्ट पे। इसका तरीका है कि जितना हम स्लो लगाएंगे और तरीके से लगाएंगे वो आपके सिर्फ चेस्ट पे जोर पड़ेगा और चेस्ट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब हम इंक्लाइन बेंच लगाते हैं तो इंक्लाइन बेंच पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शोल्डर पे जोर होता है और उसके अलावा बैक पे जोर पड़ जाता है, चेस्ट पे जोर नहीं पड़ता। उसका तरीका ये है कि जब हम रोड लगाते हैं ना, सबसे पहले तो अपनी ग्रिप मजबूत रखिए, ठीक है। इसमें 2 उंगली ग्रिप अंदर पकड़नी है, यानी कि थोड़ा सा अंदर करना है। और रोड लगाने का तरीका ये देखिए, हाथ किस तरह आ रहा है और किस तरह पकड़े मैंने। जितना हम स्लो में लगाएंगे इस हिसाब से, ये देखो कोनियाँ बिल्कुल सीधी आए। आप देख सकते हो यूँ करके देख सकते हो कि हाथ सीधी आ रहा है। उसके बाद गर्दन सीधी करें, ये देखो। जितना हम स्लो में लगाएंगे उतना आप देख सकते हैं सिर्फ चेस्ट पे जोर पड़ रहा है, मेरे कहीं और नहीं पड़ रहा, सिर्फ चेस्ट पे पड़ रहा है। क्योंकि जब हम लगाते हैं जितना यूँ और इसको जितना हम यूँ करके लगाएंगे तो हमारे सिर्फ शोल्डर पे जोर पड़ेगा, ना कि चेस्ट। अब जितना हम स्लो में लगाएंगे, ये देखो जितना हम स्लो में रोड लाते हैं सिर्फ हमारे चेस्ट पे जोर पड़ता है यूँ, क्योंकि शोल्डर में भी जोर नहीं पड़ता, ना कि कहीं और पड़ता है, सिर्फ आपके चेस्ट में जोर पड़ता है। जब हम चेस्ट प्रेस लगाते हैं यानी कि डंबल प्रेस, तो उसको किस तरीके से लगाना है ये देख लो। सबसे पहले तो हाथ अपने मजबूत रख लें और उसके बाद आ जाए। अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए हाथ सीधे, गर्दन यूं, और उसके बाद जब हम लगाते हैं तो ये देखिए सिर्फ हमारे चेस्ट पे जोर पड़ रहा है, ना कि कहीं और। ये देखिए यूं, ये देखो, क्योंकि आपको सिर्फ चेस्ट पे जोर देना है, ना कि कहीं और। ये देखो सारा जोर हमारे चेस्ट पे ला रहा है। डंबल यूं मिलाना जरूर नहीं है, डंबल को यूं ला के आप यूं भी ला सकते हैं, ये देखो यहाँ तक बस। क्योंकि हमें चेस्ट पुश करनी है ताकि हमारी चेस्ट बढ़ना शुरू हो जाए। जितना हम तरीके से लगाएंगे और जितना हम बैलेंस से लगाएंगे उतना आपका सिर्फ चेस्ट बढ़ेगा, ना कि कहीं और जोर पड़ेगा। जब हम डंबल फ्लाई लगाते हैं, क्यों लड़के अक्सर गलत तरीके से ले जाते हैं और गलत एंगल की तरफ ले जाते हैं। इसको किस तरह लगाना है ये देख ले, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हाथ यूं रख ले, ये, और यहाँ तक लाना है बस, ये और ये। अगर ऐसे आप नीचे लाओगे तो आपकी चेस्ट खुलना शुरू हो जाएगी और चेस्ट में गैप आएगा। जितना हम तरीके से लगाएंगे इस लेवल पे, ये देखो ये यूं, ये लाना है बस यहाँ तक, ये यूं। जितना हम तरीके से लगाएंगे, अगर गलत तरीके से हम हाथ पीछे ले जाते हैं तो चेस्ट गैप देना शुरू हो जाती है और चेस्ट बढ़ना कम हो जाती है। इसमें आपकी चेस्ट भी बढ़ती है और आपकी चेस्ट शेप में भी आती है। तो ये सारी चीज़ें नोट करें और किस तरह लगा रहे हैं वो सारा चीज़ें देखते रहें। ये तकरीबन 90% लोग गलत लगाते हैं, उसका सही तरीका करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो हमने आज चेस्ट में आपको गलतियाँ बताई है। सबसे पहले तो जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो और पूरी बॉडी वार्म अप करनी चाहिए। क्योंकि एकदम एक्सरसाइज करोगे तो आपके मसल अकड़ने का भी चांस ज़्यादा है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट लगाते हैं तो मसल अकड़ जाता है। पहले उसको आप चेन अप लगाएं, पुशअप लगाएं, पूरी बॉडी को वार्म अप करने के बाद आप एक्सरसाइज पे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें पहले वार्म अप लाजमी है और दूसरी बॉडी का मसाज लाजमी है। जब आप बॉडी का मसाज करते हैं तो आपके जिस्म में कहीं भी रेशेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जब लड़के लगाते हैं तो मांस बढ़ना शुरू हो जाता है, तो शोल्डर पे या पीठ पे या कहीं भी हिस्से में रेशेस बढ़ना शुरू हो जाता है। वो क्यों बढ़ते हैं? जब हमारी स्किन खुलती है तो उसमें रेशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसको जब हम ऑयलिंग करेंगे, पुशिंग करेंगे, वो ऑटोमेटिक स्किन आपकी
नॉर्मल ढीली होती जाएगी और बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखें जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो और सारा फोकस एक्सरसाइज पे हो, ताकि आपका मसल भी बढ़ना शुरू हो जाए, ना कहीं और ना कहीं इधर। क्योंकि सारा जब आपका माइंड फोकस एक्सरसाइज में होगा तो आपके किसी भी हिस्से पे जोर नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके चेस्ट पे जोर पड़ेगा और आपकी चेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यही गलतियां करने के बाद हमारा जिस्म क्यों नहीं बढ़ता है, जब हमसे गलतियां आ जाती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बातों में लग जाते हैं, स्ट्रेट तरीके से नहीं लगाते हैं। तो कोशिश यही करें जितना हो सके स्ट्रेट लगाने के बाद आप बिल्कुल जिससे भी बात कर सकते हो। जब स्ट्रेट लगाओ तो बिल्कुल सीरियस हो, ताकि आपका हल्का सा भी एंगल आउट ना हो। तरीके से लगाएंगे तो आपका मसल बढ़ना भी शुरू हो जाएगा और आपके जिस्म के लिए फ़ायदा भी होगा। क्योंकि सारी चीज़ों के हिसाब से अब आप डाइट भी लें, जब डाइट नहीं लोगे तो मसल बढ़ना शुरू नहीं होगा। एक्सरसाइज के साथ डाइट लेना लाजमी है, वो डाइट पे भी ध्यान दें ताकि आपका मसल बढ़ना शुरू हो जाए। हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।